चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इससे पहले की एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें क्योंकि ये एक्सरसाइज आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने उस एक्सरसाइजेस को देखा होगा। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैप्टर के आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। अब वो कह रहा है मार्क, हमें ये राइट का मार्क करना है अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन में टिक करना है जो सा भी करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आपने एक्सरसाइज देखी होगी तो मैंने आपको बताया था वो नंबर जिसका एंडिंग, जिसकी यूनिट डिजिट, ये वाली यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी यूनिट डिजिट 6 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी यूनिट डिजिट 9 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट 8 है तो दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सी पार्ट इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए फिर से वही बात, जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ इसकी यूनिट डिजिट 6 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए फिर से वही सेम फंडा, 2, 3, 7, 8 डिजिट नहीं होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी यूनिट डिजिट इन चारों में से है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए फर्स्ट वाले की ही यूनिट डिजिट 3 है तो दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे जिनकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है। तो फर्स्ट वाले पार्ट की यूनिट डिजिट 6 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट वाले पार्ट की यूनिट डिजिट 7 है तो दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए जब जीरोस दी हुई होती हैं तो उस केस में अगर हमारी इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर हमारी ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ऑड नंबर मतलब 1 है, 3 है जीरोस नंबर के आगे, या 5 जीरोस हैं, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो वो हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमारा 2 जीरोस हैं नंबर के आगे तो इवन है, 2 इवन नंबर होता है तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे भी 2 जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन सी पार्ट में हमारी 3 जीरोस हैं तो दैट मीन्स ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से कौन सी यूनिट डिजिट नहीं होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। तो मैंने आपको बताया था जिन भी नंबर्स की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होती है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। देखिए अगर 6 यूनिट डिजिट है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर 1 यूनिट डिजिट है तो वो भी हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर यूनिट डिजिट 9 है तो वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 8 है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर।
अगर हम 25 का स्क्वायर करें और 26 का स्क्वायर करें तो उन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे ये बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, जब भी हमें दो स्क्वायर नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने होते हैं कि कितने नंबर्स इन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच के नंबर्स हैं, तो देखिए जैसे कि 25 का स्क्वायर है और 26 का स्क्वायर है, तो 25 को अगर हम n मानते हैं और ये 26 क्या है n+1 हुआ, उसका स्क्वायर हुआ, यहाँ पे n का स्क्वायर हुआ। अगर 25 को n मानते हैं तो 26 कैसे बना, n+1 करके उसका होल स्क्वायर। तो अगर इन दो नंबर ऐसे नंबर्स जो n का स्क्वायर हो रहे हैं और n+1 का स्क्वायर हो रहे हैं, उनके बीच के नंबर्स निकालने होते हैं तो हम 2 इंटू n कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें हमें 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर जो कि है n+1 का स्क्वायर के बीच के नंबर निकालने हैं। तो हमने क्या किया, 25 को n माना और 2n की वैल्यू निकाल देंगे। 2n कितना हो गया, 2 इंटू n हमने 25 को माना था, तो दैट मीन्स 50 आ जाएगा आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ n इज ऑड देन, अगर n ऑड है तो 1+3+5 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू, तो इन सब का सम कितना होगा ये बताना है। तो हमें पता है जब भी हम सम निकालते हैं ऑड टर्म्स का, 1+3+5+7 का निकाला +9, ये देखिए ये अगर 5 टर्म्स हैं तो हम 5 का स्क्वायर कर देते थे, लेकिन अगर हम ऑड टर्म्स अप टू n नंबर्स तक हैं तो हम क्या करेंगे, n नंबर्स काउंट है तो n का ही स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। फिर से बता रही हूँ, जितने नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये n नंबर्स है, n ऑड नंबर्स होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे n ऑड नंबर्स है, n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं तो n का ही स्क्वायर कर देंगे आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर्स, इसमें से कौन से नंबर्स इवन नंबर का स्क्वायर होंगे। तो देखिए हमें हमेशा पता है कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा नंबर, और अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर ऑड ही आएगा। तो अब हमें वो नंबर बताना है जो इवन नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 196 इवन नंबर है और बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं, तो हमारा इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है, तो हेंस ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, इनमें से कौन सा नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए 6 इवन होता है तो ये इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, 4 भी इवन नंबर होता है तो ये भी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, लेकिन 9 हमारा क्या होता है, ऑड होता है, तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो हेंस सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर।